नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है UI UX मेंटोर, जिसमें हम UI UX डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और ये है हमारा UI UX डिजाइनिंग फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज का क्लास नंबर 6। लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्रेडियंट्स, हाउ टू ऐड ग्रेडियंट एज अ फील इन फिग्मा। आज के क्लास में हम देखेंगे पैटर्न्स, हाउ टू ऐड पैटर्न एज अ फील इन फिग्मा, सिलेक्टिंग पैटर्न सोर्स, टाइल टाइप्स देखेंगे, रेक्टेंगुलर वर्सेस हेक्सागोनल क्या रहता है, स्केल एंड स्पेसिंग को एक्सप्लोर करेंगे, अलाइनमेंट किस तरह से मैनेज करते हैं पैटर्न्स की वो देखेंगे, एंड लास्टली वी विल आल्सो चेक आउट हाउ टू ऐड मल्टीपल फील्ड्स इन फिग्मा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो ये हमारा ग्रेडियंट का एग्जांपल है जो कि हमने लास्ट क्लास में बनाया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रॉपर्टीज पैनल में से ये जो फील है यहाँ से कलर पिकर ओपन करते हैं और यह हमारा ग्रेडियंट पे अभी सेट है। तो यहाँ पे ये सॉलिड कलर और ग्रेडियंट हमने ऑलरेडी कवर किया है। आज देखते हैं ये थर्ड नंबर का ऑप्शन पैटर्न। सो जस्ट क्लिक ऑन पैटर्न और यहाँ पे ये पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज सिलेक्टिंग अ सोर्स। तो पैटर्न बनाते वक्त एक सोर्स क्या हो सकता है? सोर्स कोई भी यूआई एलिमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक इलिप्स सिलेक्ट कर लेते हैं और एक इलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 50 बाय 50। यहाँ पे इस रेक्टेंगल को ये इलिप्स एज अ पैटर्न सोर्स अप्लाई करना है। सो अगेन आई विल गो इनटू दिस फील्ड पैटर्न एंड देन जस्ट क्लिक ऑन सिलेक्ट सोर्स। उसके बाद में ये इलिप्स मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। नाउ सी दिस पैटर्न हैज़ बीन क्रिएटेड विद दिस इलिप्स। ठीक है, उसके बाद में अगर मुझे ये सोर्स चेंज करना है, आई कैन डेफिनेटली डू दैट। फॉर एग्जाम्पल अभी यह यहाँ पे स्टार बना है और मुझे ये स्टार जो है उसी को एज अ पैटर्न सोर्स अप्लाई करना है यहाँ पे। अगेन आई विल सिलेक्ट दिस रेक्टेंगल and go into pattern, click on this select source, and then instead of this ellipse I want this star as a pattern source। तो ये स्टार का पैटर्न यहाँ पे बन जाएगा। okay, now this pattern source is directly connected here। that means अगर मैं इस पैटर्न सोर्स के कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे रन टाइम में रिफ्लेक्ट हो गए। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ दिस स्टार। तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मैं कलर चेंज करता हूँ तो सी ऑटोमेटिकली दिस इज रिफ्लेक्टिंग देयर। साइज इंक्रीज डिक्रीज करता हूँ तो वो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ओके, आफ्टर दैट सपोज आई वांट टू ऐड अ स्ट्रोक ऑन दिस, देन डेफिनेटली आई कैन ऐड अ स्ट्रोक। फॉर एग्जाम्पल एक वाइट कलर का स्ट्रोक मैं ऐड कर लेता हूँ जिसका वेट मैं यहाँ से सपोज 2 सेट कर देता हूँ। ओके, तो ये मेरा एक पैटर्न यहाँ पे रेडी हो गया। अगेन आई कैन डेफिनेटली चेंज द सोर्स। उसके बाद में देखते हैं ये स्केलिंग क्या रहता है। तो स्केलिंग मतलब ये जो प्रोपोर्शन है पैटर्न सोर्स का वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो लेट मी इंक्रीज द स्केलिंग। तो ये पैटर्न सोर्स का स्केल इंक्रीज होगा। डिक्रीज करते हैं तो ये डिक्रीज होगा। और 100%, तो अगर मैं इसको 100% पे सेट करता हूँ, ओके, तो स्केल 100% मतलब ये जो पैटर्न में ये स्टार बना है इसका साइज एग्जैक्टली उसके सोर्स से मैच होगा। मतलब इट इज नाउ एट 100% टू द सोर्स एलिमेंट। द स्केल इज एट 100% ऑफ द सोर्स एलिमेंट। ओके, उसके बाद में यहाँ पे नीचे हम देख पा रहे कि फिलहाल इस रेक्टेंगल में पैटर्न का सोर्स कौन सा एलिमेंट सेट है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये स्टार 1 अभी एज अ पैटर्न सोर्स अभी अप्लाइड है।
तो लेयर्स में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये *1 एज अ सोर्स अप्लाइड है। तो यहाँ पे ये हमारे सामने है और हमने इसको बनाया है, इस दैट्स वाई वी कैन क्विकली आइडेंटिफाई एंड कैन सिलेक्ट द सोर्स एंड कैन मेक द चेंजेस। पर अगर इसका सोर्स हमारे पेज में कहीं पर स्कैटर्ड है एंड वी वांट टू क्विकली गो टू द सोर्स ऑफ दिस पैटर्न एंड वांट टू मेक सम चेंजेस, सो फॉर दैट हियर इज वन बटन कॉल गो टू सोर्स। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं देन वी विल क्विकली गो टू द सोर्स एलिमेंट ऑफ दिस पैटर्न। और यहाँ पे हम जो चेंजेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू इंक्रीज द कॉर्नर रेडियस, सो हियर आई विल इंक्रीज द कॉर्नर रेडियस। अभी यहाँ पे एक दिक्कत मुझे लगी, अभी मैं वो जो गो टू सोर्स बटन से ये सोर्स के ऊपर तो आ गया हूँ, उसी तरह से यहाँ पे एक बटन होनी चाहिए थी, फिग्मा ने देनी चाहिए थी कि गो बैक टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो अभी मुझे स्क्रॉल आउट करके मेरा जो एलिमेंट है जिसमें पैटर्न अप्लाइड है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा, उसको सिलेक्ट करके वहाँ पे मुझे नेविगेट करना पड़ेगा मैन्युअली। उस तरह का एक ऑटोमेटेड बटन वहाँ पे चाहिए था, अगर होता तो बेहतर हो जाता। फाइन, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में हम देखते हैं स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब ये जो पैटर्न के एलिमेंट्स है उनके अंदर का ये जो स्पेसिंग है, गैप है, अगर ये मुझे चेंज करना है सो आई कैन डू दैट बाय यूजिंग दिस स्पेसिंग। तो इसको इंक्रीज करते हैं तो इसमें के जो गैप है उसको हम चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो अभी ये x और y स्पेसिंग यहाँ पे कनेक्टेड है। तो x मीन्स द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल गैप बिटवीन द पैटर्न ऑब्जेक्ट, and y means the vertical gap between the pattern object. Right now this y, you can see this is disabled, that means this is connected to the x. तो अगर x को चेंज करते हैं तो y भी accordingly चेंज हो रहा है। okay, so for some reason I want horizontal spacing as a different और vertical spacing मुझे अलग चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे y पे क्लिक करके मैनुअल कोई एंट्री, मैनुअल कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू हैव 50% एज वर्टिकल स्पेसिंग। ओके, तो एक बार मैंने यहाँ पे मैनुअल एंट्री ऐड कर दी, उसके बाद में सी दिस इज नाउ नो मोर डिसेबल्ड, दैट मीन्स दिस इज हैविंग इट्स इंडिविजुअल वैल्यू नाउ, और ये x जो है वो इंडिविजुअल वैल्यू है। उसके बाद में x को मैं अलग से चेंज कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ, और y को यहाँ से अलग से अपडेट कर सकते हैं लाइक दिस। ओके, एंड फॉर सम रीजन आई वांट टू अगेन कनेक्ट दिस y टू द x, और इनकी जो वैल्यू है मुझे सेम रखनी है या फिर सिर्फ x से ही कंट्रोल करनी है, तो आई कैन डेफिनेटली डू दैट। तो उसके लिए ये जो y है उसकी एंट्री को हमें डिलीट करना है। ओके, सो जस्ट डिलीट दैट एंट्री एंड हिट एंटर। तो अगेन दैट विल गेट कनेक्टेड टू द x। अभी ये जो देख रहे हैं हम यहाँ पे ये डिसेबल्ड हो गया या फिर ग्रे आउट हो गया है। तो उसके बाद में अगर इसको चेंज करते हैं तो y भी अपने आप चेंज होगा। ओके, फाइन। तो नेक्स्ट देखते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट मतलब अभी ये लेफ्ट टॉप को सेट है, मतलब ये जो सारे पैटर्न के एलिमेंट्स है वो टॉप और लेफ्ट को अलाइन है, मतलब टॉप और लेफ्ट से ये स्टार्ट हो रहे हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड और बॉटम में ये देखो ये जो स्टार्स है ये पूरी तरह से यहाँ पे फिट नहीं हो रहे, तो वो क्रॉप हो गए। ठीक है, अगर मुझे ये इस तरह से चाहिए कि ये राइट हैंड साइड से चालू होना चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में वो ग्रो होने चाहिए, सो आई कैन डेफिनेटली चेंज द अलाइनमेंट टू राइट टॉप। सो अभी अगर हम देखेंगे तो ये राइट टॉप से स्टार्ट हुए और लेफ्ट की तरफ जाते हुए, अगर यहाँ पे ये फिट नहीं हो रहे तो यहाँ पे इस साइड में कट हो गए। सो उस तरह से किसी भी एंगल को इसकी अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं, जैसे टॉप बॉटम। तो अभी ये इस साइड से स्टार्ट हो गए। ठीक है, आई पर्सनली सेट इट टू सेंटर सेंटर। अगर आप सेंटर सेंटर सेट करते हो तो मतलब कोई भी स्पेसिंग अनइवन नहीं रहेगी। तो ये अगर फिट नहीं हो रहे तो मतलब दैट विल बी हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड एट द टॉप, हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड एट द बॉटम। सेम फॉर द लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी स्केलिंग थोड़ी कम ज़्यादा करता हूँ तो यू विल सी नाउ इट विल बी अ कंसिस्टेंट पैटर्न
and there will not be any injustice with any of the corner. तो इसको प्रिफरेबली मैं सेंटर सेट करता हूँ, बट अगेन इट इज़ टोटली अप टू यू एट व्हाट अलाइनमेंट यू वांट टू कीप इट. आई विल कीप इट सेंटर एज ऑफ नाउ. उसके बाद में देखते हैं ये टाइल टाइप जो कि अभी रेक्टेंगल को सेट है. तो यहाँ पे टाइल टाइप के दो ऑप्शंस दिए हैं, एक रेक्टेंगुलर और एक हेक्सागोनल. रेक्टेंगल अभी फिलहाल सेट है बाय डिफॉल्ट. तो इसका मतलब रेक्टेंगल मतलब एक फॉर एग्जांपल इट इज़ कमिंग एज अ ग्रिड. सो दिस इज कमिंग एज अ टेबल स्ट्रक्चर, रो वाइज पैटर्न एंड देन कॉलम वाइज पैटर्न. इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में ये सारे पैटर्न ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं. अगर इसे मैं हेक्सागोनल को सेट करता हूँ, इसका मतलब ये जो है अभी एक तरह से हनीकॉम्ब पैटर्न में आ जाएंगे. तो यहाँ पे टॉप में अगर देख पा रहे हो ये जो दो एलिमेंट्स है, तो नेक्स्ट रो में ये जो एलिमेंट ये जो स्टार आ रहा है तो ये इन दोनों के बीच में आ रहा है. ठीक है. तो इससे भी हम एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिक्रीज द स्पेसिंग टू लाइक दिस. सो आई कैन डू समथिंग. फॉर एग्जांपल वाई की स्पेसिंग मैं मैन्युअली सेट करता हूँ और उससे डिक्रीज करके कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न यहाँ पे बनाता हूँ. सी नाउ दिस पैटर्न इज लुकिंग गुड. सो इस तरह का अगर कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न हमें बनाना है, देन वी कैन टेक हेल्प ऑफ दिस हेक्सागोनल ऑप्शन. उसमें भी यहाँ पे डायरेक्शन एक न्यू प्रॉपर्टी है. डायरेक्शन अभी बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल पे सेट है. हॉरिजॉन्टल मतलब लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एनी टू ऑब्जेक्ट हियर. सो हॉरिजॉन्टली ये जो ऑब्जेक्ट है और ये नीचे का और ऊपर का ऑब्जेक्ट है वो उन दोनों के सेंटर में आएगा. इफ़ यू आर चेंजिंग दी डायरेक्शन टू वर्टिकल, तो यहाँ पे अभी ये वर्टिकली अलाइन हो जाएंगे. मतलब अभी ये जो टॉप में 1 और 2 ये जो कोई भी दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर कीजिए, दिस 2 स्टार्स, देन दिस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड स्टार विल बी इन द सेंटर ऑफ दिस 2. सो दिस इज अ वर्टिकल डायरेक्शन. थोड़ा सा डिफरेंस है बट इट इज हेल्पफुल टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज इंपोर्ट कर ली है. सी इन द लेयर्स पैनल दिस इज एन इमेज जिसमें पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल्स है. तो चलो इस तरह के कुछ डेमोज हम बना के देखते हैं. सबसे पहले ये जो टॉप में हनीकॉम्ब जैसा पैटर्न है उस तरह से एक पैटर्न बना के देखते हैं. तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले ये पैटर्न सोर्स लगेगा विच इज़ अ हेक्सागन. तो चलो पहले एक हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं. तो हमारे शेप्स में यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोई हेक्सागन अवेलेबल नहीं है, बट वी हैव दिस पॉलीगॉन. सो लेट्स सिलेक्ट द पॉलीगॉन और यहाँ पे एक पॉलीगॉन शिफ्ट होल्ड करके ड्रॉ कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल 50 बाय 50. और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे इसके काउंट अवेलेबल है. सो दैट मीन्स द साइड्स. राइट नाउ दिस इज 3, दैट मीन्स दिस इज ट्रायंगल. सो वी वांट टू इंक्रीज दिस. लेट्स इंक्रीज इट by 1, 4 sides. So right now it is a square. Again increase it by 1. So now this is a pentagon, but we want hexagon, so increase this again by 1. That means 6 count. So right now we have this hexagon. इसको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर लेते हैं and we have this as a source. Next thing we want this color. So just go into fill and then we have this color picker. Or directly the shortcut for activating the color picker is just select this element and just use I as a keyboard shortcut, and then this color picker will activate it and I want this as a color in this. उसके बाद में इसको एक बॉर्डर भी है. तो यहाँ से एक स्ट्रोक ऐड कर लेते हैं. स्ट्रोक का कलर वाइट चाहिए एंड वेट थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 will be sufficient. And again this has a little bit of rounded corners. So इसका कॉर्नर रेडियस भी यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4 शुड बी गुड. उसके बाद में इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं एंड देन वी हैव टू चेंज द सोर्स.
फ्रॉम दिस स्टार टू दिस हेक्सागोन। इसको सिलेक्ट करने के बाद में अभी ये एक अलग ही पैटर्न बन गया, विच इज़ नॉट लुकिंग बैड, बट वी वॉन्ट दिस काइंड ऑफ अ पैटर्न। सो फर्स्ट थिंग वी वॉन्ट टू प्ले विथ स्पेसिंग। तो इसकी स्पेसिंग जो है वो पहले इंक्रीज करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों, इस तरह से। एंड देन यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर को ट्राई करके देखते हैं। रेक्टेंगुलर में ये इस तरह से हनीकॉम स्ट्रक्चर नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये हेक्सागोनल पैटर्न में बना हुआ है। सी हियर द पैटर्न इज दीज टू एलिमेंट्स आर देयर, बट द बॉटम वन इज इन द सेंटर, हॉरिजॉन्टली सेंटर ऑफ दिस। सो उसके लिए हमें हेक्सागोन पैनल सिलेक्ट करना होगा और उसमें भी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल चाहिए। देन वी विल गेट दिस काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर। देन अगेन वी वांट टू प्ले विद द स्पेसिंग। एंड लगभग उस तरह का स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। सी ओके, देयर इज वन डिफरेंस स्टिल। यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड में ब्लू कलर है, बट यहाँ पे अभी ये बैकग्राउंड में या फिर ये गैप्स में कोई भी कलर अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स ऐड वन ब्लू कलर इन द बैकग्राउंड। उसके लिए यहाँ पे पैटर्न के अंदर कोई प्रोविजन नहीं है। टू ऐड दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड कलर वी नीड टू ऐड वन फील अगेन। तो यहाँ पे फील में ऐड फील का ऑप्शन है, जस्ट क्लिक ऑन दिस। whenever we add one new fill here on top of any existing fill, it considered it as a overlay, और यहाँ पे ये 20% ओपेसिटी के साथ में एक ब्लैकिश ओवरले यहाँ पे ऐड कर देता है, बट वी डू नॉट वांट इट। फर्स्ट थिंग, इसका जो ओपेसिटी है हमें 100% चाहिए। एंटर एंड दिस ब्लैक कलर, सो राइट नाउ दिस इज एट द टॉप। तो ये जो ब्लैक कलर है ये टॉप पे है, सॉलिड ब्लैक कलर, और उसके बाद में ये उसके नीचे ये पैटर्न है। उसके वजह से ये पैटर्न यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सी वंस वी डिक्रीज द ओपेसिटी वी स्टार्ट सीइंग द बैकग्राउंड पैटर्न। सो उसके लिए हम क्या करना है, लेट्स सिलेक्ट दिस। ओके, सो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के लिए इस कलर पिकर के ऊपर क्लिक नहीं करना है, नहीं तो ये कलर सॉलिड कलर पिकर ओपन हो जाएगा। हमें यहाँ पे जो एम्प्टी एरिया है जहाँ पे 3 लाइन्स आ रहे हैं, ये होल्डर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। सो दिस color will get selected and just drag this at the bottom of this pattern. तो ये अभी background में आ गया है। Next thing, we want to change its color from the black to this blue. Okay, और ये blue color यहाँ पे आ गया है। And now we got a similar pattern from this example image. उसी के साथ में ये दूसरा पैटर्न भी बनाकर देखते हैं क्विकली। For this, we just want to change the source element from hexagon to this kind of a square. तो उसके लिए ये सोर्स को सिलेक्ट करते हैं। अगर ये सोर्स आपके सामने नहीं है और आपको पता नहीं है वो कहाँ पे, देन यू कैन यूज़ दिस गो टू सोर्स ऑप्शन। अभी मुझे पता है कि मेरा यही सोर्स है, सो आई विल सिलेक्ट दिस, और उसके जो काउंट है वो मैं 4 सेट कर दूंगा। Okay, so now we got similar structure, but again it is not matching with this. Let's play with the spacing. तो यहाँ पे let's play with the spacing. And we got similar looking structure. Okay, then we just want to change the colors, which is easy. We can use the color picker to select this color, और बैकग्राउंड में हमारे जो ब्लू फिल है उसको चेंज करके यहाँ पे जो ऑरेंज कलर है वो सिलेक्ट कर लेते। एंड इन द सेम वे वी हैव दिस अनदर पैटर्न आल्सो रेडी। इसका जो स्ट्रोक है वो शायद से एग्जांपल से ज़्यादा लग रहा है, सो वी कैन डेफिनेटली डिक्रीज द स्ट्रोक वेट फ्रॉम
3 2 1 ज़्यादा कम हो गया है 2। ओके, तो इस तरह से माइनर एडजस्टमेंट करके आप आपका खुद का पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। तो ये था हमारा फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज का क्लास नंबर 6, जिसमें हमने पैटर्न्स एक्सप्लोर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम, और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।